इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि त्रिपुरा के अंदर विप्लव देव का सरकार जिस तरीके का राज बनाना चाहती है, जिस तरीके से उस राज्य को चलाना चाहती है, उसका थोड़ा सा भी इजाजत हम हिंदुस्तान के लोग, एक आजाद मुल्क के लोग, जो इस मुल्क में हर एक व्यक्ति के पास बोलने का हक है, ये देश गांधी जी का देश है और सत्य के प्रति, सच्चाई के प्रति हमारे संविधान ने हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि सच ढूंढना और सच बोलना नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है। हमने देखा है कि त्रिपुरा के अंदर किस तरीके से टारगेट करके एंटी माइनॉरिटी, एंटी मुस्लिम वायलेंस हुआ, हमने देखा, संदर्भ दिया गया। हमने देखा कि उससे पहले जिस तरीके का बिल्डअप होता है, बहुत सारे दंगे इस देश ने देखा है और हमने देखा है कि दंगों से पहले मुसलमानों के खिलाफ व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे जाते हैं। वही त्रिपुरा के वायलेंस से पहले हुआ। विश्व हिंदू परिषद ने एक रैली बुलाया और ऐसे विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के और जितने चेहरे हैं, ये जो कम्युनल ब्रिगेड है, राइट विंग ब्रिगेड, इनके जितने चेहरे हैं, वो कोई रैली बुलाते हैं, उसके बाद वहाँ पे वो नफरत वाली भड़काऊ भाषण देते हैं और जो कमजोर तबका है, जो माइनॉरिटी रिलीजन है, जो मुसलमान है, उनके ऊपर टारगेट करके वायलेंस किया जाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये चीजें वाइडली रिपोर्टेड है। 12 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक त्रिपुरा में वायलेंस चला। उसके बाद जो सिविल राइट ऑर्गेनाइजेशन है, देश के जो नागरिक हैं, जो चिंतित हैं, किस तरीके से एक राज्य में जिसको कहते हैं आप कोई आवाज बाहर जाने नहीं देंगे, त्रिपुरा में इससे पहले हमने देखा है जितने तरीके का राजनीतिक ऑपोजिशन है, पॉलिटिकल ऑपोजिशन है, वो वामपंथी है, उनके ऊपर हमला हुआ। त्रिपुरा के एक चीफ मिनिस्टर जो आदिवासी पहला चीफ मिनिस्टर है, एकमात्र, ये आप सब लोगों को सूचित किया जा रहा है। दिल्ली में, देश के तमाम सारे जगह में लोग देख रहे हैं। हम त्रिपुरा के साथियों के साथ हैं और ये फर्जी मुकदमे आपको वापस लेना होगा। यूएपीए जैसा कानून, उसका लोकतंत्र में कोई जगह नहीं, यूएपीए को वापस लेना होगा। यूएपीए नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, यूएपीए नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, यूएपीए नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो विभत्स किस्म का वायलेंस हुआ है मुस्लिम्स के ऊपर। वहाँ पर ऐसी स्थिति है, कई मस्जिदों में तोड़फोड़ की गई है, वैंडलिज्म किया गया है, मुसलमानों को चिन्हित करके उनकी दुकानों में आग लगाई गई है और इसके बावजूद वहाँ की सरकार इतनी बेशर्म है, विप्लव देव की सरकार इतनी बेशर्म है कि वहाँ उन्होंने जो फैक्ट फाइंडिंग टीम गई थी, जिसमें हमारे AICCTU स्टेट काउंसिल के सदस्य एडवोकेट मुकेश और अन्य लोग थे, उनके ऊपर उन्होंने यूएपीए के सेक्शन 13 और अन्य IPC की धाराओं के तहत चार्जेस लगाए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि लगातार हमने देखा है त्रिपुरा के अंदर लेफ्ट पार्टीज के जो ऑफिसेज हैं, वहाँ पे हमला हो रहा है, जो प्रोसेशंस निकल रहे हैं जनता के सवाल को लेकर के, उस पर हमला हो रहा है। अगर संघ भाजपा के लोग ये सोचते हैं, अगर विप्लव देव सोचते हैं कि वो ये करते रहेंगे और ये जनता चुपचाप देखेगी, ऐसा नहीं होगा। दिल्ली की सड़कों पर आज ये आवाज गूंजी है, त्रिपुरा की सड़कों पर भी गूंजेगी। साथियों को सबको क्रांति भरा सलाम। मेरे दोस्तों, ये आज वकीलों के ऊपर हमला है, ये बताने के लिए कि आम पब्लिक का इस मुल्क के अंदर क्या हाल होने जा रहा है। ये बात आम पब्लिक समझ ले, ये मैसेज दिया जा रहा है हमें त्रिपुरा सरकार के जरिए से कि हिंदुस्तान की आम पब्लिक बोलने लायक बचनी नहीं चाहिए। ये वकीलों के ऊपर दबाव बना के, ये वो वकील हैं जो मासूमों की लड़ाई कोर्टों में लड़ा करते हैं। ये अंसार इंदौरी, ये मुकेश और तमाम साथी जितने भी इनको नोटिस जारी किए गए हैं यूएपीए के अंदर, ये वो लोग हैं जो मुल्क भर के अंदर जाते हैं और पूरी फैक्ट फाइंडिंग असलियत लेके आते हैं। लेकिन सरकार ये नहीं चाहती किसी भी तरीके से असलियतें बाहर निकल के आए, सच्चाई बाहर निकल के आए। इन लोगों ने अभी 2 दिन पहले आके त्रिपुरा से पूरी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बनाई और लाके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, लेकिन सरकार के दबाव आने शुरू हो गए और इस दबाव के अंदर नोटिस जारी कर दिए गए कि 10 तारीख को आइए और जवाब दीजिए और यूएपीए का मुकदमा आप लेके जेलों में चले जाइए। साफ ऐलान कर दिया गया है। लेकिन सवाल हमारे यहाँ पे वही है कि हम यहाँ पे इनके और ये सरकारों को ये दबाव बनाने हरगिज भी नहीं देंगे, हरगिज नहीं देंगे। ये धमकाते रहेंगे
कि कानूनी कार्रवाई करेंगे, लेकिन मुझे आप ये बताइए वहाँ बेगुनाह लोग मर गए, कौन सी कानूनी कार्रवाई इन लोगों ने की? कोई सुनवाई करी इन लोगों ने? बोलिए आप, हाँ कि ना? इन लोगों ने कानूनी कार्रवाई करी? नहीं। तो शेम है इन लोगों के ऊपर। और ये यहाँ दिल्ली के अंदर, अगर हम यहाँ पहले भी उस दिन प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे, 4 दिन पहले इन लोगों ने हमें भेड़ बकरियों की तरह बसों में डाला है, और आज भी हमें धमकाया जा रहा है कोविड के नाम पे कि यहाँ पे कोविड हो जाएगा। हरिद्वार के अंदर मेले लग रहे हैं, दुनिया भर के ठेले लगते हैं, उसके अंदर कोविड नहीं होता है। अपनी बात, हक की बात करने के लिए आते हैं, इनको कोविड दिखाई देने लगता है। आधे से ज्यादा दिल्ली पुलिस मास्क लगा के नहीं घूमती है। ये मास्क लगाने का ठेकेदारी इन्होंने हम पे दे दी है। ये थोप रहे हैं, ये चीजों को थोप रहे हैं साथियों, ये थोप रहे हैं। और करिए, और अपने बात के ऊपर खड़े होना है और लोगों को साथ में जोड़ना है, और हिंदुस्तान के अंदर ये मूवमेंटों को जारी रखना है। डे बाई डे जुल्म करते जा रहे हैं। बस अपनी बात। हम लोग का यहाँ एक कार्यक्रम चल रहा था, उसमें उन्होंने, मुकेश भाई ने बोला कि हम तो जा रहे हैं त्रिपुरा और आप भी चलिएगा क्या? तो हमारा कुछ पर्सनल काम था, तो जिस चलते मैं नहीं जा पाया था त्रिपुरा। ये तो मुझ पे भी यूएपी होता, ठीक है, मतलब मुझ पे भी होता पक्का। तो मुकेश भाई वहाँ गए और मुझे डेली अपडेट दे रहे थे, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, हर कुछ अपडेट दे रहे थे। तो जब वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ऐसा कीजिए कि दिल्ली में आप प्रेस क्लब बुक करा दीजिए, ठीक है ना, यहाँ पे। तो मैं फिर कहीं व्यस्त था, मैंने बोला कि भाई पीयूसी वाले इतने पत्रकार हैं, उनको बोल दीजिए। तो उन्होंने कर भी लिया। तो सब चीज़ सही चल रहा था, सब चीज़ ठीक है ना। परसों शाम में 3 बजे उन्होंने मुझे नोटिस भेजा कि देखिए ये आया है सरकार ने। बोला ठीक है, देखा जाएगा। तो फिर आपको कुछ देर बाद इंदौरी जी को भी आ गया। इंदौरी जी का जो नोटिस नंबर है पहले का है, मतलब एक नोटिस 75 है, उनका शायद 77 है नोटिस नंबर। तो बेसिकली ये मतलब बहुत ही सुलझे हुए लोग हैं, ठीक है ना। मतलब जैसा फैक्ट को फैक्ट रखते हैं, ठीक है। आज सरकार जो दंगा भड़का रही है उसके खिलाफ तो आपने कोई एफआईआर नहीं किया है। कपिल मिश्रा हो, चाहे आपका जो ये कौन है प्रवीण वर्मा है, किसके खिलाफ आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, जिसके चलते दिल्ली में कई लोगों की जान गई है। आपका पूरा सोसाइटी का फैब्रिक खत्म हो रहा है आपको त्रिपुरा में। बट जो आपको डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए, सच्चाई को सामने लाने के लिए जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो डेमोक्रेसी के लिए वर्क कर रहे हैं, उनको आप शांत करने के लिए आप यूएपीए जैसा ड्रैकोनियन लॉ ला रहे हैं। नहीं चलेगा।